हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के बारे में, जो कि अप्लाई डेट शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक गलती मात्र कर देते हैं, यहाँ पे देखिए एक गलती करते हैं तो सीधे आप बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आप एक गलती करते हैं तो डायरेक्टली बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो वह कौन सा गलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और क्या सेंट्रल लेवल, सभी लेवल के डॉक्यूमेंट हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बने रहे वीडियो में एंड तक। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी यहाँ पे जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है, तो इसमें टोटल वैकेंसी 19,338 पदों पर वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। और यहाँ पे आपका कैटेगरी विस कैटेगरी वैकेंसी दिया गया है, यानी कि हर कैटेगरी का अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है। जो कि सबसे पहले जनरल की बात करें तो 7935 और ईबीसी के लिए यानी ईडब्ल्यूएस का 1983, बीसी के लिए 1381 है, ईबीसी का 3571, एसटी का 317 और एसी का 199, यानी कि टोटल वैकेंसी 19,338 पदों पर वैकेंसी निकला हुआ है। और इसमें हम आगे बात करेंगे बीसी फीमेल का। अगर आप फीमेल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो उन लोग का 595 वैकेंसी अलग से जो कि निकाला गया है अलग से। और आगे चलिए यहाँ पे जो कि अप्लाई डेट 18 मार्च से शुरू हो चुका है, जो 18 मार्च से, और यहाँ पे 18 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी मात्र 1 महीना का टाइम आपको दिया गया है। 1 महीना तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी में ईबीसी और बीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट का अगर आप अदर स्टेट से अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 675 रुपया एप्लीकेशन फी देना होगा, यानी कि 675 एप्लीकेशन फी लगेगा अदर स्टेट के, या फिर अगर आप जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। और बाकी अगर एससी एसटी से आते हैं तो यहाँ पे 180 रुपया एप्लीकेशन फी आपका लगेगा, और भी ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे एज, बहुत लोगों का एज और डॉक्यूमेंट में डाउट हो रहा है। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि एज में छूट नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोगों का एज में डाउट हो रहा है, तो मैं आपको एज डिक्लेयर करने वाला हूँ, एज भी आपको हम बताने वाले हैं। तो एज यहाँ पे देखिए मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि एज लिमिट आपका यहाँ पे देखिए एज का गणना 1 अगस्त 2025 से न्यूनतम और 1 अगस्त 2030 से अधिकतम, यानी कि 2 सालों का, यानी कि आपका न्यूनतम और अधिकतम दोनों एज बताया गया है, जो कि एज के माध्यम से 18 से 25 है, यानी कि 18 से 25 लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 23 कर रहा है तो यहाँ पे 2 साल का छूट दे रहा है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए अभी जो कि यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 1998, यानी कि यहाँ पे नीचे मैं बताता हूँ 1 अगस्त यानी कि 1/8/1998, जो कि 1998 से जो कि 2023 तक, यानी कि 1 अगस्त 2023 तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कर सकते हैं 25 साल आपका, यानी कि 27 साल हो जाएगा, छूट यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए हर सभी कैटेगरी का छूट दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो कि ईसी और बीसी के लिए यहाँ पे देखिए बीसी और ईबीसी के लिए 18 से 27, बीसी और ईबीसी फीमेल का 18 से 28 है, और यहाँ पे एससी एसटी का 18 से 30। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 10+2 या इंटरमीडिएट है। अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिटर्न यहाँ पे देख लीजिए आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटर्न में, उसके बाद 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। और यहाँ पे जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन दोनों मिलाकर पूछा जाएगा। और यहाँ पे पीटी भी होगा, यानी कि फिजिकल, तो फिजिकल मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ सबसे पहला। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये देखिए जो कि कैटेगरी कोड है, कैटेगरी कोड, जो कि इस कोड को यूज आपको जरूर करना है। इस कोड को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ईसी से आते हैं, यानी कि एसी से आते हैं, तो ये कोड है आपका, एसटी के लिए ये कोड है, ईबीसी के लिए ये कोड है, और बीसी के लिए ये कोड है, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये कोड है। जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, इस कोड को आपको यूज करना है फॉर्म अप्लाई करते समय। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक गलती सीधे आप बाहर कर दिए जाएंगे, जो कि डॉक्यूमेंट में। और यहाँ पे देखिए बहुत लोग आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ब्लॉक लेवल या एनसीएल, यानी कि ब्लॉक लेवल चाहिए या कौन सा लेवल चाहिए। तो अगर आप ब्लॉक लेवल या सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पर अगर आपका डॉक्यूमेंट है तभी आप भर सकते हैं। और यहाँ पे एनसीएल, यानी कि जो कि एनसीएल भी आपका होना चाहिए। कब तक का होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ कब तक का होना चाहिए। तो ये सारा चीज मैं आपको जो कि नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ।
अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर कि कब से कब तक का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप जो कि बाहर ना निकाला जा सके। यानी कि आपकी इस गलती को हम आपको बताने वाले हैं जो कि नोटिफिकेशन में। तो चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और उसमें बताते हैं। यहाँ पे देखिए तृतीय चरण और दस्तावेज सत्यापन, जो कि आपका जो कि तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को सैनिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों से आदि संबंधित दस्तावेज का सत्यापन करना परिसर किया जाएगा। तो यानी कि सत्यापन करने के लिए तो आगे चलिए मैं आपको सारा चीज़ करता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। जो कि यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन का कार्य जो कि यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा अथवा जो आवश्यकता अनुसार इसके लिए अलग से तिथि भी निर्धारित की जाएगी। यानी कि जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन ही होगा, लेकिन जो कि अलग से भी टाइम निर्धारित किया जाएगा। उस दिन अभ्यर्थी निर्दिष्ट और समय और स्थान पर मूल प्रति प्रमाण पत्र तथा जो कि स्वामिनी छायापति के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिए दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और नहीं अवसर विस्तारित का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर परिसर अभ्यर्थी की अहत और आरक्षण आदि दावे में संबंधित तनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। आगे चलिए, जो कि ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे जो कि हम तीसरा छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कटअप, जो कि कटअप तिथि के निर्धारित अनुसार मूल प्रमाण पत्र भी होना जो कि अपलोड करना होगा कटअप के अनुसार। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कितना कटअप तिथि के अनुसार मूल में उपलब्ध होना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जो कि यहाँ पे कंडिका 4 में अध्ययन भक्ति जो कि भली भांति कर लेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। संयुक्त अर्हता और आरक्षता सभी को मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन प्रस्तुत करेंगे, यानी कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो फ्रेंड में यहाँ पे देखिए वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि इस प्रकार का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो। दूसरा का यहाँ पे देखिए जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रति होना चाहिए। और तीसरा में यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण परीक्षा अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका SC/ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जो कि BC और EBC कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देख लीजिए, जो कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और स्थानीय निवास भी आवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप जो कि नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप हैं तो आपको भी ये सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए विगत वक्त 1 वर्ष से पूर्व का अंतर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिसर जो कि परिपत्र संख्या यानी कि 15/12/2017 के अनुसार विहित प्रमाण पत्र में घोषणा प्रमाण के संकल्प करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपका क्रीमी लेयर जो है इस डेट से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो भी आपको मान्य किया जाएगा, नहीं तो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता सेनानी का भी है, तो इस प्रकार का प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए EWS के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि EWS के लिए भी 23-24 का होना चाहिए। बिहार सरकार की अनुसूचित जनजाति जो कि दिनांक यहाँ पे दिया गया है 26/2/2019 के साथ संकलन अनुसूचित प्रमाण पत्र 1 के निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। अस्थायी प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है, जो कि 2019 का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे जो कि गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए भी केंद्रीय परीक्षण संस्था बिहार गृह रक्षक तथा वाहिनी अंतपुरन बिहटा के निर्गत बुनियाद परीक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। होमगार्ड का अगर वैध ID कार्ड है तो उसे भी आपको देना होगा और अस्थायी प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार द्वारा अगर जो कि परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी की दावा सत्यापन हेतु आवश्यक हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेगा सूची जारी किया जाएगा, जो कि मेगा सूची में आपका लिखित परीक्षा और जो कि जो भी आपका फिजिकल होगा उसमें उसके अंक अलग अलग दिए जाएंगे। उस सारे अंक को मिलाकर आपको जो कि मेगा सूची जारी किया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको जो कि अंक दिए जाएंगे। तो आगे चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो एप्लीकेशन शुल्क जो लग रहा था, जो कि एप्लीकेशन शुल्क तो मैंने पे बताया था कि अगर आप जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से अगर आरक्षण कोटि से आते हैं तो आपको 180 लगेगा, और अगर आप अदर स्टेट या फिर जो कि अदर स्टेट या जनरल OBC से आते हैं तो आपको 675 रुपया लगेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कटअप तिथियाँ, जी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कब का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए तब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फॉर्म को मत फिलअप कीजिए, जब आप बनवा लेंगे तभी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए, जो कि कटअप उम्र सीमा के लिए यहाँ पे देखिए न्यूनतम 1/8/2025 से आपका एज का गणना किया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए अधिकतम उम्र के लिए बिहार पुलिस बिहार विशेष समस्त पुलिस में सिपाही पद के स्तर पर नियुक्त पिछला विज्ञापन संख्या 1/2023 में कट ऑफ तिथि जो कि 1/8/2022 के होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग जो कि बिहार सरकार तत्कालीन कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या इतना पर जो कि किया था आलोक निर्धारित यहाँ पे 1/8/2023 यानी कि आपका न्यूनतम और अधिकतम यानी कि अधिकतम आपका 1/8/2023 तक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है जो कि 18/4/2025 तक संपूर्ण अंतिम तिथि तक होना चाहिए। उसके बाद जाति एवं निवास प्रमाण पत्र है उसे भी जो कि 18 अप्रैल तक ही का होना चाहिए, नहीं तो उसके अगर अधिक का तो मान्य नहीं होगा, उससे पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जो कि इसमें भी यहाँ पे देखिए 18 अप्रैल तक दिया गया है, यानी सभी को यहाँ पे देखिए सभी प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस हैं तभी यहाँ पे देखिए 18/4/2025 तक दिया गया है। 23/24 का बना होना चाहिए तभी मान्य है और नहीं तो अमान्य होंगे। उसके बाद गृह रक्षक के लिए भी यहाँ पे देखिए 18 अप्रैल तक दिया गया है और यहाँ पे जो कि स्वतंत्रता सेनानी का भी 18 अप्रैल है। ट्रेड जेंडर का भी यहाँ पे देखिए 18 अप्रैल तक दिया गया था, यानी सभी का 18 अप्रैल तक दिया गया है। अगर 18 अप्रैल से पहले का हो तो आप फॉर्म को भरिए, नहीं तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि हमने ऑनलाइन प्रारंभ तिथि बताया था जो कि 18 मार्च से 18 अप्रैल तक जो कि फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो ये इस वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका अनिवार्य है और ये डॉक्यूमेंट अगर है तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें, अगर नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो आपने नोटिफिकेशन देख चुके होंगे, आपका मन का जो भी डाउट हो क्लियर हो चुका होगा। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जो कि आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।